भारतीय इतिहास में 8वीं से 12वीं सदी को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में राजपूतों के कई सारे राज्य थे। इनमें दिल्ली के चौहान, कन्नौज के गहड़वाल, मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल प्रमुख थे। चंदेल राजाओं की राजधानी महोबा थी। चंदेल राजाओं की पहले राजधानी कालिंजर थी, लेकिन उन्होंने परिहार राजा को हराकर महोबा जीत लिया था और फिर महोबा को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज के समय में महोबा के राजा परमाल थे। परमाल को परमार देव के नाम से भी जाना जाता है। राजा परमाल के 2 पुत्र ब्रह्मा व रंजित बताए गए हैं तथा इनकी एक पुत्री चंद्रावल बताई गई हैं। ब्रज बुंदेलखंड में एक प्रथा होती है चौथी। इसमें शादी के बाद जब दुल्हन अपने पति के घर जाती है तब लड़की पक्ष के लोग लड़की को लेने आते हैं। इसे चौथी कहते हैं। इस प्रथा का प्रचलन राजपूत व यदुवंशी अहीरों में होता था। महोबे के राजा परमाल अपनी पुत्री चंद्रावल का विवाह बौरीगढ़ के यदुवंशी राजा वीर सिंह के पुत्र इंद्रसेन के साथ करते हैं। राजा वीर सिंह के 7 पुत्र थे, जिनके नाम सूरजमल, जोरावर सिंह, इंद्रसेन, मोहन, जगमोहन सिंह तथा 2 अन्य पुत्र और थे। चंद्रावल के विवाह को 12 वर्ष हो गए, लेकिन चंद्रावल विवाह के बाद एक भी बार महोबे नहीं आई थी। सावन का महीना था। रानी मल्लना अपनी पुत्री को याद कर दुखी होती हैं। तभी उदल रानी मल्लना के पास आते हैं और उनसे उदासी का कारण पूछते हैं। रानी मल्लना कुछ नहीं बताती, परंतु उदल जब रानी मल्लना को अपनी कसम खिलाते हैं तो रानी मल्लना बताती हैं, तुम्हारी बहन चंद्रावल 12 वर्ष से महोबे नहीं आई है। महोबे से कोई लेने नहीं गया। तब उदल ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, मैं अपनी बहन को लेकर आऊँगा, आप चाचा से बात कर लो। रानी मल्लना जब राजा परमाल को बताती हैं कि उदल चंद्रावल को लेने बौरीगढ़ जाना चाहते हैं तो राजा परमाल बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं, तुमने चंद्रावल के बारे में उदल को क्यों बताया? अब वह बिना जाए नहीं मानेगा, वह मेरी बात नहीं मानता। तब रानी कहती हैं, धन का लालच सभी को होता है, आप उदल को बहुत सारा धन और उपहार देकर भेजे तो राजा वीर सिंह चंद्रावल को उदल के साथ भेज देंगे। फिर राजा परमाल उदल को बुलाते हैं। उदल के आने पर राजा परमाल उदल से कहते हैं, मैं तेरे प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहता था, मगर तेरी जिद के आगे मेरी नहीं चलती है। ये धन वो उपहार लेकर बौरीगढ़ जाओ। राजा परमाल कहते हैं, उदल रास्ते में राजा पृथ्वीराज से मिलते हुए जाना। इसके बाद उदल महोबे से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद माहिल वहाँ आते हैं। माहिल उदल को न देखकर उदल के बारे में पूछते हैं तो कोई माहिल को उदल के बारे में नहीं बताता। अंततः माहिल अपने उरई की एक तेली की पुत्री से भेंट करते हैं जो उरई से महोबे में ब्याही गई थी। वह माहिल को बताती हैं कि चंद्रावल को लेने बौरीगढ़ गए हैं उदल। इसे माहिल उदल को मारने का अच्छा अवसर समझते हैं और दिल्ली के लिए चल देते हैं। दिल्ली में उदल पहले ही पहुंच चुके थे। माहिल दिल्ली में पहुंचकर राजा पृथ्वीराज से कहते हैं कि महोबे में सेना दिल्ली पर आक्रमण को तैयार हो रही है। उदल को दिल्ली में जासूसी के लिए भेजा गया है, लेकिन पृथ्वीराज महाराज माहिल की बात पर भरोसा नहीं करते और दिल्ली से जाने को कहते हैं। इस पर माहिल बौरीगढ़ को चल देते हैं। माहिल उदल से पहले ही बौरीगढ़ पहुंच जाते हैं और राजा वीर सिंह को उदल के खिलाफ भड़काते हैं। वे कहते हैं कि उदल तुम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। इधर पृथ्वीराज महाराज अपने पुत्र सूरज को उदल के साथ बौरीगढ़ के लिए भेजते हैं। इधर माहिल बौरीगढ़ में जाकर राजा वीर सिंह से कहते हैं, राजा परमाल तुमसे नाराज हैं, तुमने इनकी बेटी को 12 वर्ष से नहीं भेजा है। राजा परमाल ने उदल को बौरीगढ़ पर आक्रमण करने को भेजा है। इस पर राजा वीर सिंह सेना व अपने पुत्रों को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहते हैं। जब उदल बौरीगढ़ पहुंचते हैं तो बौरीगढ़ के सैनिक उदल पर हमला कर देते हैं। उदल अपनी बहन के घर वालों व उसकी सेना पर हमला नहीं करते और अपने आप को बौरीगढ़ के सैनिकों के हवाले कर देते हैं। उदल सैनिकों को बताते हैं वे अपनी बहन चंद्रावल को लेने आए हैं, लेकिन उदल की बात कोई नहीं मानता। जब यह समाचार राजा परमाल को मिलता है कि उदल बौरीगढ़ में कैद हो गए हैं तो राजा परमाल रानी मल्लना पर बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं, इसीलिए मैं उदल को नहीं भेजना चाहता था, आज उसके प्राणों पर संकट है। इसके बाद राजा परमाल अपनी सेना को
तैयार होने का आदेश देते हैं, जिससे वे ऊदल को कैद से मुक्त करा सकें। महोबा के सारे वीर आला, ऊदल, मलखान, ढेबा, ब्रह्मा सारे तैयार हो जाते हैं। ये सभी जब तैयार होकर दिल्ली पहुंचते हैं तो पृथ्वीराज महाराज मलखान की मदद को अपने सेनापति सुरजा और चौड़ा को साथ भेजते हैं। इसके बाद मलखान सेना तैयार कर बौरीगढ़ को चल देते हैं। बौरीगढ़ के मैदान में आकर महोबा और बौरीगढ़ की सेनाएं आमने सामने थीं। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। सैनिक एक दूसरे को मारने लगते हैं। महारथी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मलखान राजा वीर सिंह के पुत्र सूरजमल से भिड़ जाते हैं। मलखान सूरजमल और जोरावर को पहले ही हमले में बंदी बना लेते हैं। इसके बाद ढेबा का युद्ध राजा सूरजमल के पुत्र मोहन से होता है। ढेबा मोहन को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद मलखान एक बार फिर से युद्ध के मैदान में आते हैं और मलखान का युद्ध इंद्रसेन के साथ होता है। मलखान इंद्रसेन को भी बंदी बना लेते हैं। इसके बाद राजा वीर सिंह के दो पुत्र एक साथ युद्ध को आते हैं। वे अपनी सेना का संचालन बखूबी कर रहे होते हैं और वे महोबे के सैनिकों पर लगातार आघात पहुंचाते हैं। यह सब देखकर मलखान बहुत क्रोधित होते हैं और उन दोनों के सामने युद्ध में आ डटते हैं। मलखान इन दोनों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद आल्हा, मलखान, ब्रह्मा व ढेबा उस जगह जाते हैं जहां ऊदल कैद में थे और ऊदल को छुड़ाकर अपनी सेना में ले आते हैं। इसके बाद ऊदल भी रणभूमि में कूद पड़ते हैं। ऊदल मोहन से और आल्हा राजा वीर सिंह से भिड़ जाते हैं। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध होता है। ऊदल अंततः राजा वीर सिंह के पुत्र मोहन को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद आल्हा भी राजा वीर सिंह को बंदी बना लेते हैं। जब आल्हा वीर सिंह को बताते हैं कि ऊदल तो चंद्रावल को लेने आए थे, राजा परमाल ने बहुत सारे उपहार सोना चांदी देकर चंद्रावल को लेने के लिए भेजा था। तब राजा वीर सिंह बहुत लज्जित होते हैं। राजा वीर सिंह आल्हा से कहते हैं, उनको तो माहिल ने ये कहा था कि ऊदल बौरीगढ़ पे हमला करने आए हैं। अगर वह यह जानते तो वे कभी भी ऊदल पर हमला नहीं करते। फिर आल्हा राजा वीर सिंह और उनके 7 पुत्रों को कैद से मुक्त कर देते हैं। फिर राजा वीर सिंह चंद्रावल को विदा कर देते हैं। इस प्रकार चंद्रावल की चौथी की प्रथा पूर्ण होती है। चंद्रावल महोबे में आती हैं जहाँ उनका बहुत आदर सत्कार होता है। चंद्रावल अपनी माँ से मिलकर बहुत प्रसन्न होती हैं। वह अपने सभी भाइयों आल्हा, ऊदल, मलखान, ढेबा, ब्रह्मा, रंजित को महुआ में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। इस प्रकार राजा परमाल की पुत्री चंद्रावल की चौथी की प्रथा संपन्न होती है।